हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन हो रही है। आज हम हाल ही में हुई असम इलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी अलायंसेस है और इसके अंदर कौन कौन से पार्टीज़ है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और पॉपुलर वोट में क्या अंतर है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं अबू तैयब और आप देख रहे हैं दी बेबीलोन चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असम में 3 फेजेस में इलेक्शन हो चुकी है। पहला फेज़ की इलेक्शन 27 मार्च को हुई थी, जिसमें 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोटिंग करवाया गया। दूसरी फेज़ की इलेक्शन 2 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोटिंग करवाया गया। और 6 अप्रैल को आखिरी फेज़ की इलेक्शन थी, जिसमें 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोटिंग करवाया गया। और इसी तरीके से अब 126 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोटिंग पूरी हो चुकी है और इसका रिज़ल्ट 2 मई को आने वाला है। यह असम असेंबली की 15th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है। इस बार असम इलेक्शन में 3 अलायंसेस है, यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक नया अलायंस जो 2020 में बनी है, जिसका नाम है यूआरएफ यानी यूनाइटेड रीजनल फ्रंट। अब बात करते हैं यूपीए अलायंस की, जिसमें शामिल है आईएनसी जो कि मेजर पार्टी है, और इसके अलावा 7 और पार्टीज़ है, जैसे AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, BPF यानी बोडोलैंड पीपल्स पार्टी, CPIM, CPI, CPIML, AGM यानी आंचलिक जनमोर्चा और RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल। इस अलायंस को महाजूत के नाम से जाना जाता है। यूपीए सरकार यूआरएफ को अपनी अलायंस में करना चाहती थी। अगर ये ऐसा करने में कामयाब होती तो इस बात को गारंटी के साथ कहा जा सकता था कि इस बार के इलेक्शन में यूपीए की सरकार बेशक बनने वाली है। चूँकि कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रही, इसीलिए कंपटीशन काफ़ी है महाजूत और एनडीए के बीच में। और मेरे ख़्याल से यूआरएफ कंपटीशन में पीछे है, क्योंकि यूआरएफ एक नई अलायंस है जो 2 नई पार्टियों से बनी हुई है, एजीपी और आरडी। एजीपी यानी असम जन परिषद और आरडी यानी राइजोर दल। ये अलायंस कुल 97 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट किया है, जबकि एनडीए और यूपीए ने 126 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट किया है। इस बार एनडीए अलायंस में शामिल है बीजेपी, एजीपी यानी असम जन परिषद और यूपीपीएल यानी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल। यूआरएफ की पॉलिटिक्स असमीज़ कल्चर को लेकर और एंटी एनआरसी के फीलिंग्स के चलते एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ। असम के पूरे देश की जनता एनडीए से नाराज़ है और इसका असर साफ साफ पोलिंग में नज़र आ रही है और इसका फ़ायदा सीधा यूआरएफ और महाजूत दोनों को मिल रही है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी अपोजिशन के वोट डिवाइड हो रही है 2 अलायंस के बीच में, यूआरएफ और यूपीए के बीच, जो कि दोनों के हित में नहीं है। और यहीं पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एनडीए अलायंस की, क्योंकि हमारे देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है और इसका मतलब यही होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसी को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। अब फ़र्ज़ करिए कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में 1000 वोट है और 5 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए, बी, सी, डी और ई। कैंडिडेट ए को 200 वोट, कैंडिडेट बी को 150 वोट, कैंडिडेट सी को 250 और कैंडिडेट डी को 100 वोट और कैंडिडेट ई को 300 वोट मिला है, तो इस केस में कैंडिडेट ई जीत जाएगा, जबकि कैंडिडेट ई के पास मेजॉरिटी वोट नहीं है। फिर भी वो कैंडिडेट वहाँ के विनर डिक्लेयर हो जाएगा। इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि इंडिया एक मल्टी पार्टी स्टेट है। यहाँ मेजॉरिटी यानी 50% से ऊपर वोट हासिल करना मुश्किल है, जिसे पॉपुलर वोट कहा जाता है।
पिछले उदाहरण में हमने बताया कि कैंडिडेट ई को 300 वोट मिला है और वो विनर बन जाता है, लेकिन पॉपुलर वोटिंग में पार्टिकुलर कैंडिडेट को जीतने के लिए कम से कम 501 वोट यानी 50% प्लस 1 वोट हासिल करना आवश्यक है, अदरवाइज़ वो नहीं जीत सकता। नाउ आई होप कि आपको पॉपुलर वोट और फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन दोनों में क्या फ़र्क है आपको पता चल ही गया होगा। अब बात करते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है। देखिए, सरकार में जो भी आएंगे कोएलिशन में आएंगे, भले ही सिंगल पार्टी जैसे आईएनसी या बीजेपी को मेजॉरिटी सीट्स मिल जाए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कोएलिशन दो तरह का होता है, एक जो इलेक्शन से पहले होती है और एक जो इलेक्शन के बाद होती है। जो इलेक्शन के पहले होती है वो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर बेस्ड होती है और ये गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सूटेबल बताया जाता है। सरकार में कौन आएगा, इस सवाल के लिए मेरे पास एक स्टेटमेंट है जो इस इलेक्शन में बहुत इस्तेमाल हुआ है कि खेला होबे आई मीन टू से दैट बाजी किसी के हाथ में पलट सकती है। जितना ज़्यादा एनडीए अपोजिशन वोट यूपीए और ईआरएफ के बीच डिवाइड होगा, उतना ही बीजेपी को जीतने का मौका मिलेगा और इसे आप वाइस वर्सा समझ लीजिए। आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आया हूँ कि क्या आप समझते हैं कि असम के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुई है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी अलायंस जीतने वाली है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर तो बनता है यार, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।